दिल्ली में शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आज और बढ़ गई, क्योंकि घोटाले के आरोपियों पर शिकंजा एक एक करके कस रहा है। आज बड़े शराब व्यवसायी समीर महिंद्रू को अरेस्ट किया गया। समीर महिंद्रू को कोर्ट ने 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, जबकि कल गिरफ्तार किए गए विजय नायर को अदालत ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि विजय नायर शराब घोटाले की अहम कड़ी है। सीबीआई ने कोर्ट में विजय नायर के फोन से सिग्नल ऐप पर की गई चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए। अदालत को बताया कि सिग्नल ऐप हाईली एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। जांच एजेंसीज इस ऐप के थ्रू की गई चैट को आसानी से डिकोड नहीं कर सकती। जो चैट डिलीट कर जाए उसे रिट्रीव करना भी मुश्किल होता है। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि विजय नायर ने अपने फोन की फॉर्मेटिंग चेंज की थी और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे। विजय नायर की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन के इंचार्ज थे। उनकी गिरफ्तारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए विजय नायर की गिरफ्तारी पर केजरीवाल बोले। उन्होंने कहा विजय नायर सामान्य सा कार्यकर्ता है, उसका एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने कहा चूंकि विजय नायर गुजरात चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी की रणनीति बना रहे थे, इसी डर से बीजेपी ने विजय नायर को अरेस्ट कर लिया। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। इनको बस यही एक काम बचा है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय नायर का दिल्ली सरकार से या दिल्ली की शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस मामले की शिकायत सबसे पहले करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो कहा वो बिल्कुल उल्टी बात है। सिरसा का कहना है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बनाने में विजय नायर का बड़ा रोल था। विजय नायर ने ही अफसरों की रिकमेंडेशन को खारिज करवाया। सिरसा ने कहा अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो केजरीवाल बताएं सरकारी मीटिंग्स में विजय नायर शामिल था या नहीं। विजय नायर अगर सामान्य सा कार्यकर्ता है तो उसने अफसरों के साथ होटल्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हिस्सा लिया या नहीं। देखिए, विजय नायर वो आदमी है जिसने इस घोटाले को बनाने की नींव रखी। विजय नायर वो आदमी है जिसने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की रिपोर्ट सरकार के अफसरों ने बनाई थी, आईएएस अफसरों ने, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी काम जो है वो होलसेल करे, सरकार करे होलसेल का काम, प्राइवेट आदमी को होलसेल का काम ना दिया जाए। उन्होंने मॉडल दिखाया था कि किस तरह से कर्नाटका के अंदर सरकार होलसेल का काम करती है, तो फिर रिटेल में कोई गड़बड़ भी नहीं होगी और होलसेल के माध्यम से हम सारी पकड़ बनाए रखेंगे। इस पॉलिसी को विजय नायर ने अपने दबाव से, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे और उनके
मनीष सिसोदिया को डिक्टेट किया कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी जो हेड कर रहे थे मनीष सिसोदिया, उसने रद्द कर दी सरकारी अफसरों की वो दलील और वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट को मत दीजिए। और उसमें ये रिपोर्ट में लिखा गया था कि अगर आप प्राइवेट को देंगे तो क्या क्या होगा, ऐसे मोनोपोली करेंगे, ऐसे पैसा इकट्ठा करेंगे, इनके ऐसे पकड़ हो जाएगी। तो और ये भी लिखा था कि एंड में इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं ही आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, क्या विजय नायर एक्साइज की मीटिंग के अंदर 30 तारीख को मनीष सिसोदिया के घर मौजूद था या नहीं मौजूद था? अफसरों ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। विजय नायर का क्या रोल था ओबराइस होटल में अफसरों को बुला के बात करने का? विजय नायर का क्या रोल था होटल लोधी में बैठकर ये डिस्कशन करने का पॉलिसी के ऊपर? विजय नायर का क्या रोल था ये सब जो लोग हैं ब्रिंडको का मालिक या बाकी कंपनियों, इन लोगों के साथ उसकी क्यों डिस्कशन हुई, क्यों उनके साथ चर्चा होती थी, क्यों मोबाइल में एक दूसरे से बातचीत करते थे? अगर वो कम्युनिकेशन का काम करता था तो शराब वालों से उसकी बातचीत क्यों होती थी? इसका जवाब तो विजय उनको देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के शराब घोटाले में आज समीर महिंद्रू की भी गिरफ्तारी हुई और यह भी एक बड़ी बात है। हालांकि समीर महिंद्रू को सीबीआई ने नहीं, ईडी ने अरेस्ट किया है। समीर महिंद्रू पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। समीर महिंद्रू को भी मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता है। शराब घोटाले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहा गया कि समीर महिंद्रू ने मनीष सिसोदिया के खास दिनेश अरोड़ा की राधा इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की थी। इसके अलावा अर्जुन पांडे नाम के व्यक्ति ने विजय नायर के बिहाफ पर समीर महिंद्रू से करीब 4 करोड़ रुपए लिए थे। अर्जुन पांडे को भी मनीष सिसोदिया की कोर टीम का मेंबर माना जाता है। जब भी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी को लेकर करप्शन की बात उठी, केजरीवाल ने इस मामले को गुजरात के चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। आज भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विजय नायर को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है जो गुजरात में पार्टी के प्रचार का काम देख रहा था। लेकिन यह आधा सच है। सवाल यह है, क्या किसी को इसलिए अरेस्ट न किया जाए क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है? और क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए कि वो बड़े कार्यकर्ता हैं, मिनिस्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? दूसरी तरफ का तर्क यह है कि दिल्ली में शराब की जो नीति बनी वो कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। अब इस बात पर कोई यकीन नहीं करता कि इसके बदले पॉलिसी लागू करने वालों ने कारोबारियों से कोई फायदा नहीं उठाया होगा। इसलिए इस मामले की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। चाहे ईडी हो या सीबीआई, आखिरकार उन्हें अदालत में सबूत पेश करने पड़ेंगे, अपना केस साबित करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।